नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। वागड़ की राजनीति में बसा सियासी उलटफेर। महेंद्रजीत सिंह मालविया की वापसी के बाद 300 कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस में शामिल। वैन हादसे के बाद अभिभावकों ने सेंट पॉल स्कूल के बाहर किया उग्र प्रदर्शन। एहतियात के तौर पर पुलिस ने किया 5 थानों का जाब्ता तैनात। गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब। संत श्री रुद्रेंद्र शेखर महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। बांसवाड़ा की राजनीति में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया की कांग्रेस में वापसी के बाद अब उनके समर्थकों का भी कांग्रेस की ओर रुख तेज हो गया है। पंचायती राज चुनाव से पहले करीब 300 कार्यकर्ता जयपुर पहुंच चुके हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में उनके कांग्रेस की सदस्यता लेने की संभावना है। इस घटनाक्रम को वागड़ की राजनीति में बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। वागड़ के सियासी समीकरणों में बदलाव की आहट अब साफ दिखाई देने लगी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी के बाद उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस का दामन थामने की तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक पंचायती राज चुनाव से ठीक पहले करीब 300 कार्यकर्ता जयपुर पहुंचे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मौजूदगी में उनके कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने की संभावना है। बताया जा रहा है कि जयपुर पहुंचने पर इन कार्यकर्ताओं में भारतीय आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कई कार्यकर्ता भी शामिल हैं। ऐसे में सामूहिक सदस्यता को वागड़ क्षेत्र की राजनीति के लिए अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महेंद्रजीत सिंह मालविया की कांग्रेस में वापसी का असर केवल संगठन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका सीधा प्रभाव आगामी पंचायती राज चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस में शामिल होने से जिले के राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं राजनीतिक दल भी इस बदलते घटनाक्रम को देखते हुए अपनी रणनीतियों को नए सिरे से तैयार करने में जुट गए हैं। आने वाले दिनों में वागड़ की राजनीति और अधिक सक्रिय रहने के लिए संकेत मिल रहे हैं। फिलहाल सभी की नजरें जयपुर में होने वाले इस राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी है, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के कांग्रेस की सदस्यता लेने की संभावना ने सियासी हलकों में चर्चाओं का दौर तेज कर दिया है। बांसवाड़ा में सेंट पॉल स्कूल वैन हादसे में एक मासूम छात्र की मौत के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। बड़ी संख्या में समाजजन और परिजन स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए और स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को न्याय और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया है। स्कूल वैन हादसे में एक छात्र की मौत के बाद गुरुवार को बांसवाड़ा में सेंट पॉल स्कूल के बाहर माहौल तनावपूर्ण हो गया। बड़ी संख्या में समाजजन, अभिभावक और परिजन स्कूल परिसर के बाहर एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला लगाते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भारत माता की जय। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। सेंट पॉल की मान्यता रद्द करो, रद्द करो। सेंट पॉल की मान्यता रद्द करो, रद्द करो। आवाज दो। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर स्कूल के बाहर 5 थानों का पुलिस जाब्ता तैनात किया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल संचालन को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना था कि स्कूल में कई प्रकार की अनियमितताएं हैं और अवैध रूप से भूमि पर कब्जा कर विद्यालय संचालित किए जाने के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि पूर्व में स्कूल की शिक्षिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ चुका है। साथ ही कुछ प्रदर्शनकारियों ने विद्यालय के एक फादर पर धर्मांतरण के आरोप भी लगाए हैं और इन सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहकर स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं
और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कि दीदी हम लोग कब से पढ़ रहे हैं और 11th में आ गए हैं, लेकिन हम अब सबको यही कह रहे हैं कि भाई इस स्कूल को छोड़ दो, क्योंकि बच्चे भी यही बोले हैं कि प्रार्थना के समय भी यहाँ पे सिर्फ इन्हीं की प्रार्थना होती है, सिर्फ जीसस का ही नाम बोला जाता है और कोई काम नहीं होता। तो सबसे बड़ी बात यह कि धर्मांतरण जिस स्कूल में हो रहा है, हमारे हिंदू बच्चे कोई वहाँ नहीं होने चाहिए। और मैं सभी माताओं से, जो भी आप भी हैं मैडम, तो मैं निवेदन यही करना चाहूँगी कि आप भी आपकी फ्रेंड्स वगैरह सबको यही कहो कि इस स्कूल से जितना जल्दी हो अपने बच्चों को निकाल लें। अभी हमारे बच्चे नर्सरी में पढ़ रहे हैं, 5th में पढ़ रहे हैं। आप क्यों, अभी कुछ बच्चे थी वो बोल रहे हैं हम 12th में। मैंने कहा ठीक है आपका सी, मैं मानती हूँ कि आप 12th करके निकल जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे बच्चे जो भी छोटे हैं उनको आप जल्द से जल्द यहाँ से निकालिए, नहीं तो आपके बच्चे धर्मांतरण के शिकार होंगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी प्रशासन से कि बस इसको रद्द करें, इस स्कूल की मान्यता को। कि एक इंसिडेंट प्रीवियस ईयर हुआ था फादर को लेके, है ना, हमारे फोरम में उसकी बहुत डिस्कशंस हुई है, लेकिन वो फादर के खिलाफ क्या किया आप लोगों ने, टर्मिनेट कर दिया। क्यों? आज वो इंसिडेंट हमारी बच्चियों के साथ भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए भी कोई एक्शन, आपने पर्टिकुलर कोई एक्शन नहीं लिया। आप लोगों ने जो कमेटी अंदर बनाई हुई है उसके अंदर फोरम के जो मेन मेंबर्स हैं जो है, उनमें से एक भी उस कमेटी में क्यों नहीं है? आप लोग डिसीजन जो ले रहे हैं स्कूल के, वो डिसीजन आप अकेले कैसे ले रहे हैं? बाकी के पेरेंट्स कहाँ गए? क्यों नहीं लिए जा रहे? उन लोगों से क्यों नहीं पूछा जा रहा है? सज्जनगढ़ का एक मैटर हुआ, इतने दूर से 2-2 घंटे यहाँ से फार स्कूल के लिए यहाँ भेजते हैं पेरेंट्स, किस भरोसे भेज रहे हैं? उनमें से उन बच्चों की पिछले साल डेथ हो गई यहाँ के एनुअल फंक्शन के टाइम पे। आप लोगों ने क्या किया? आज ये बच्चा मरा है, वो ड्राइवर छोड़ के चला गया, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो ड्राइवर कैसे छोड़ के चला गया? आज वो बच्चे को अगर फर्स्ट एड दिया जाता या उसको ले जाया जाता, वो बच्चा बच सकता। आप लोग छोड़ के चले गए हो। ऐसे ड्राइवर्स को आप लोगों ने पाल रखा है यहाँ पे, तो किस हिसाब से पाल रखा है आपने? निकालिए उन सब ड्राइवर्स को और परफेक्टली हर एक ड्राइवर का इंटरव्यू लेके आप उन बच्चों को यहाँ पे हायर कीजिए। बच्चों को उनके भरोसे छोड़िए जिनको आप हायर कर रहे हैं, और अपनी पर्टिकुलर बसेस रखिए। मैं ये कहना चाहूँगी। बांसवाड़ा में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। वसुदेव कुटुंबकम आश्रम में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। संत श्री रुद्रेंद्र शेखर महाराज के दर्शन और आशीर्वाद के लिए लंबी कतारें लगी रही। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने भी पहुंचकर पूजा अर्चना की और गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बांसवाड़ा के सुजाजी का गढ़ा स्थित वसुदेव कुटुंबकम आश्रम में श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु संत श्री रुद्रेंद्र शेखर महाराज के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आश्रम पहुंचने लगे। दिन भर गुरु वंदना, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच पूरा आश्रम आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर रहा। आश्रम में आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर संत श्री रुद्रेंद्र शेखर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया और श्रद्धालुओं के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व की खुशियां साझा की। इस अवसर पर मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने गुरु शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। उन्होंने समाज से आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने और संस्कारों से जुड़कर जीवन को सार्थक बनाने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु चरणों में नमन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना की। आश्रम परिसर में सेवा, अनुशासन और भक्ति का अनुपम वातावरण देखने को मिला। पूरे आयोजन के दौरान व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित रही और श्रद्धालुओं ने शांतिपूर्वक दर्शन कर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूरे दिन धार्मिक उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ संपन्न हुआ। डूंगरपुर जिले में ऑपरेशन पृथ्वी के तहत अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस ने मोरन नदी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे बिना नंबर के ट्रैक्टर ट्रॉली को डिटेन किया है। चालक मौके पर बजरी परिवहन का कोई परमिट या रॉयल्टी प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना दे दी है। डूंगरपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेमसिंह और डीएसपी पारसमल के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन पृथ्वी के तहत अवैध बजरी खनन और परिवहन के विरुद्ध लगातार अभियान जारी है। इसी क्रम में बुधवार को वर्धा थानाधिकारी उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह राव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने मोरन नदी मेणेर क्षेत्र में नाकाबंदी और गश्त के दौरान बजरी से भरे एक बिना नंबर के आइसर ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाकर जांच की। पूछताछ के दौरान चालक की पहचान नाथूलाल सरपोटा के रूप में हुई है। पुलिस ने चालक से बजरी परिवहन का वैध परमिट और रॉयल्टी दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने अवैध रूप से बजरी परिवहन में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली को डिटेन कर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा करवा दिया। मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई के लिए खनन विभाग को सूचना भेज दी गई है।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन पृथ्वी के तहत अवैध खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध इसी प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी, ताकि प्राकृतिक संसाधनों की अवैध लूट पर अंकुश लगाया जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। वागड़ की राजनीति में बसा सियासी उलटफेर, महेंद्रजीत सिंह मालविया की वापसी के बाद 300 कार्यकर्ता होंगे कांग्रेस में शामिल। वैन हादसे के बाद अभिभावकों ने सेंट पॉल स्कूल के बाहर किया उग्र प्रदर्शन, एहतियात के तौर पर पुलिस ने किया 5 थानों का जाब्ता तैनात। गुरु पूर्णिमा पर उमड़ा आस्था का सैलाब, संत श्री रुद्रेंद्र शेखर महाराज से आशीर्वाद लेने पहुंचे हजारों श्रद्धालु। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।